ओम शांति। 14 मई 2026 के बाबा के मधुर महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, जैसे बाबा प्यार का सागर है, उनके जैसा प्यार दुनिया में कोई नहीं कर सकता। ऐसे तुम बच्चे भी बासमान बनो, किसी को भी नाराज मत करो। जैसे बाबा प्यार का सागर है, उनके जैसा प्यार दुनिया में कोई कर नहीं सकता। ऐसे तुम बच्चे भी बासमान बनो, किसी को भी नाराज मत करो। प्रश्न, किस प्रकार के ख्यालात माना विचार चलते रहे तो खुशी का पारा चढ़ा रहेगा? किस प्रकार के ख्यालात विचार चलते रहे तो खुशी का पारा चढ़ा रहेगा? उत्तर, अभी हम ज्ञान रत्नों से अपनी झोली भर रहे हैं, फिर ये खानियाँ आदि सब भरपूर हो जाएंगी। वहाँ सतयुग में हम सोने के महल बनाएंगे। हमारा ये ब्राह्मण कुल उत्तम कुल है। हम सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा, अमर कथा सुनते और सुनाते हैं। ऐसे ऐसे ख्याल चलते रहें तो खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। ओम शांति। बच्चे बाप की याद में बैठे हैं। ये श्रीमत अर्थात श्रेष्ठ श्रेष्ठ मत मिलती है। याद की यात्रा बहुत मीठी है। बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं कि जितना बाप को याद करेंगे उतना बाबा स्वीट लगेगा। एक बाप ही प्यार करते हैं, बाकी तो सब मार देते हैं। दुनिया सारी एक दो को ठुकराती है। बाप प्यार करते हैं, उनको से तुम बच्चों ने ही जाना है। बाप कहते हैं, मैं जो हूँ, जैसा हूँ, कितना बड़ा हूँ, बताओ हमारा बाप कितना बड़ा है? तो कहते हैं बिंदी है, और तो कोई जानते नहीं। बच्चे भी घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। कहते हैं भक्ति मार्ग में बड़े बड़े चित्रों की पूजा करते थे, अब बिंदी को कैसे याद करें? बिंदी को याद करेगी ना। आत्मा जानती है हम बिंदी है, हमारा बाप भी ऐसे है। आत्मा ही प्रेसिडेंट है, आत्मा ही नौकर है, पाठ आत्मा बजाती है। बाप है सबसे स्वीट, सब याद करते हैं, हे पतित पावन दुख हरता सुख करता आओ। अब तुम बच्चों को ये निश्चय है कि हम जिसको बिंदी कहते हैं वह बहुत सूक्ष्म है, परंतु महिमा कितनी भारी है। बल महिमा गाते हैं ज्ञान का सागर, शांति का सागर, परंतु समझते नहीं कि वह कैसे आकर के सुख देते हैं। मीठे मीठे चिल्ड्रन हर एक समझ सकते हैं कौन कौन कितना श्रीमत पर चलते हैं। श्रीमत मिलती है सर्विस करने की। बहुत मनुष्य बीमार रोगी हैं, बहुत हैं जो हेल्दी भी हैं। भारतवासी जानते हैं सज्जू में आयु बहुत बड़ी, एवरेज 125 150 वर्ष की थी। हर एक अपनी फुल आयु पूरी करते हैं। ये तो बिल्कुल ही शीशी दुनिया है जो बाकी थोड़ा समय है। तो धारणा के लिए मुख्य सार, किसी भी उल्टी सुल्टी बात पर विश्वास नहीं करना है। जो भी उल्टा पड़ा है उसे बोल अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। किसी भी उल्टी सुल्टी बात पर विश्वास नहीं करना है। जो भी उल्टा पड़ा है उसे बोल अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। सिर्फ आशीर्वाद पर नहीं चलना, स्वयं को पवित्र बनाना है। बाप को हर कदम में फॉलो करना है। किसी को भी दुख नहीं देना है, नाराज नहीं करना है। सिर्फ आशीर्वाद पर नहीं चलना, स्वयं को पवित्र बनाना है। बाप को हर कदम में फॉलो करना है। किसी को भी दुख नहीं देना है, नाराज नहीं करना है। वरदान, सच्ची लगन के आधार पर और संग तोड़ एक संग जोड़ने वाले संपूर्ण वफादार भव। सच्ची लगन के आधार पर और संग तोड़ एक संग जोड़ने वाले संपूर्ण वफादार भव।
संपूर्ण वफादार उन्हें कहा जाता है जिनके संकल्प व स्वप्न में भी सिवाय बाप के और बाप के कर्तव्य, बाप की महिमा के, बाप के ज्ञान के और कुछ भी दिखाई ना दे। एक बाप दूसरा ना कोई। बुद्धि की लगन सदा एक संग रहे तो अनेक संग का रंग लग नहीं सकता। इसलिए पहला वादा है और संग तोड़, एक संग जोड़। इस वायदे को निभाना अर्थात संपूर्ण वफादार बनना है। स्लोगन सत्यता की स्वस्थिति परिस्थितियों में भी संपूर्ण बना देती है। सत्यता की स्वस्थिति परिस्थितियों में भी संपूर्ण बना देगी। अव्यक्त इशारे सदा अचल अडोल एक रस स्थिति का अनुभव करो। हम ऊंच से ऊंच बाप के बच्चे हैं, ये याद रहने से एक रस अवस्था रहेगी। जब एक से संबंध रहता तब अवस्था भी एक रस रहती। अगर और कहाँ संबंध की रग जाती तो एक रस अवस्था नहीं रहेगी। तो एक रस अवस्था बनाने के लिए सिवाय एक के और कुछ भी देखते हुए ना देखें। अचल और डोल स्थिति बनानी है तो वहाँ कहते हम ऊंच से ऊंच बाप के बच्चे हैं। इस बात में सोमान में रहना है। ये याद रहने से एक रस अवस्था रहेगी। जब एक से संबंध रहता तब अवस्था भी एक रस रहती। अगर और कहाँ संबंध की रग जाती है तो एक रस अवस्था नहीं रहेगी। तो एक रस अवस्था बनाने के लिए सिवाय एक के और कुछ भी देखते हुए ना देखें। तो बाबा के महावाक्य को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने जीवन में ज़रूर धारण करें। ये बाबा ने हम बच्चों को कहा, बाप कहते हैं पहले तुम कितने समझदार थे, सत्व प्रधान थे, अभी तो तमो प्रधान बन पड़े हो। तुम्हारी बुद्धि में अब आया है, आगे थोड़ी समझते थे कि हम विश्व पर राज्य करते थे, तुम विश्व के मालिक थे, फिर जरूर बनेंगे। बाप कहते तुम मुझे बुलाते ही हो ना। बाप समझाते तुम मुझे बुलाते भी हो, हे पतित पावन आओ, मैं तुमको पावन बनाता हूँ। बाप बैठ समझाते हैं मैं तुमको पढ़ाने के लिए आता हूँ। ऐसे नहीं कि हम पर कृपा करो, मैं तो टीचर हूँ, तुम कृपा आदि क्यों मांगते हो। आशीर्वाद तो अनेक जन्म लेते आए हो, अब आकर माँ बाप की मलकियत का मालिक बनो। और आशीर्वाद क्या करेंगे। बच्चा पैदा हुआ और बाप की मलकियत का मालिक बना। लौकी बाप को कहते हैं कि कृपा करो। यहाँ तो कृपा की बात ही नहीं है, सिर्फ बाप को याद करना है। ये भी किसी को पता नहीं कि बाबा बिंदु हैं। अभी तुमको बाप ने बताया है। सभी कहते भी है ना, परम पिता परमात्मा, गॉड फादर, सुप्रीम सोल। तो परम आत्मा ठहरे ना, वह है सुप्रीम, बाकी सब आत्मा है। सुप्रीम बाप आकर के आप समान बनाते हैं और कुछ नहीं। कोई की बुद्धि में होगा क्या कि बेहद का बाप जो स्वर्ग का रचयिता है वह आकर के स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। तुम अभी जानते हो श्री कृष्ण के हाथ में स्वर्ग का गोला। बाप कहते हैं श्री कृष्ण तो पूरे 84 जन्म लेते, लक्ष्मी नारायण को तो बड़ा होने में 30-35 वर्ष लगे होंगे, तो वह 30-35 वर्ष में 5000 में कम करना पड़े। शिव बाबा का तो गिनती नहीं कर सकते, शिव बाबा का बाय टाइम दे नहीं सकते। बाप कहते हैं, बाप बैठ सम्मुख समझाते, बाबा दूर देश से आया है, ये बच्चे जानते हैं, इसमें प्रवेश कर हमको पढ़ाते, लेकिन फिर बाहर जाने से नशा कम हो जाता। याद रहे तो खुशी का पारा भी चढ़े और कर्मातीत अवस्था हो जाए, परंतु उसमें टाइम चाहिए। ओम शांति।